मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब, वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व IT, मोहतरम जनाब बलाला साहब, मुतालिका रुकन असम्बली, MIM पार्टी और TRS पार्टी के अरकान बल्दिया व साबिक़ अरकान बल्दिया, GHMC के डिप्टी मेयर साहिबा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं वहाँ पर खड़ा था, के.टी. रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं आज के इस हाईटेक न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब को कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर KTR साहब को दिखाए, तो उनके दिल में दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर इसमें बहुत से मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे पुराने शहर में आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। जब यहाँ पर के.टी. रामाराव साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मुझसे कि असद भाई बड़ा सीरियस है, आप ज़रा मुस्कुराओ। तो मैं सीरियस इसलिए था कि बरसों पहले मेरी एक 2-3 नौजवानों से और एक नौजवान लड़की भी थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आज से 7 या 8 साल पहले, और बड़ा शिकायत की नहीं बल्कि एक तंजिया तौर पर भी मुझसे उन्होंने कहा कि अरे आप कब तक ओल्ड सिटी बात करेंगे। ऐसा मैं उस वक़्त वहाँ पर हाईटेक सिटी में किसी एक बड़े एक शादी खाने में वहाँ पर वापस आ रहा था, तो मुझे रोक कर बोले ऐसा कब बनेगा, आप लोग नहीं बनाते क्या ओल्ड सिटी में, आप लोग नहीं बनाना चाहते। तो मेरे को बात दिमाग में रह गई मेरे, मगर आज जब मैं इस चीज़ को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे लिए एक बहुत ही, मैंने समझिए कि मेरे लिए एक बड़ा एक जज्बाती मोमेंट है कि जो लोग हमारे शहर के हिस्से को तंजिया तौर पर बोलते ओल्ड सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े है, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है, ये सिर्फ मलकपेट के आवाम की कामयाबी नहीं है। और जो लोग ये समझते अम्मा ओल्ड सिटी में जाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर के हर इलाके से कॉम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन होना चाहिए और मैं ख़ास तौर से हमारे के.टी. रामाराव साहब के उनके विजन की मुबारकबाद देता हूं। और IT सेक्टर में बहुत से लोग जानते भी हैं, मगर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि के.टी. रामाराव साहब पिछले 5-6 साल से
दिन और रात मेहनत करके हैदराबाद को और सराउंडिंग हैदराबाद को आईटी सेक्टर में, आईटीएस सेक्टर में जो एक मुकाम वो पैदा किए हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ना सिर्फ हमारे वतन अजीज में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसमें हैदराबाद का नाम इन तमाम सेक्टर्स में, आप शायद आप लोग नहीं गए, मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं टी हब गया था और देखने के लायक जगह है कि वहां पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक माहौल को पैदा किया कि लोग अपने अपने चीज़ों को लेकर काम करें, अपने स्किल्स को, इजादात को लेकर। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से उसके ताल्लुक़ हो, कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो बरसों से हमको ताना मारते थे। आज हम उनको जवाब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव जवाब रहेगा, ये बिल्डिंग बनेगी और हमारे पुराने शहर से, ओल्ड सिटी से कम 8 से 10 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियां रोज़ सुबह में, रात में यहाँ से जाते हाईटेक सिटी को। जब यहाँ पर एक ऑफिस बन जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विजन हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वजीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो जरूरी है तेलंगाना और तेलंगाना के अर्बन एरियाज के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। अगर ये दूसरे ब्लैकमेलर आएंगे, एक ब्लैकमेलर है तो एक नफरत पैदा करने वाले हैं, तो हमको तेलंगाना में अपने अमन को मजबूत रखना है। ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज्यादा हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है, इसमें अच्छाइयां भी हैं, थोड़े कमजोरियां भी हैं, थोड़े गलतियां भी हैं, मगर अगर आप बैलेंस देखेंगे तो इसमें अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं और इन अच्छाइयों को हमको और आगे लेकर आगे जाना है। जो लोग हमारी रियासत को, हमारे शहर को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको एक और मौका दें। लोग बोलेंगे कि असद साहब आईटी न्यूक्लियस टावर में भी सियासी बात कर दिए। भाई साहब, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन था और पॉलिटिशियन ही रहूंगा। और आप लोग यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को सुनने आए, कोई साइंटिस्ट को सुनने नहीं आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको हमारे शहर की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जो हम 9 साल से करते आए हैं उसको कंटिन्यू करें। और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में अल्लाह ने चाहा तो केटी रामाराव साहब को अल्लाह और उनको जिम्मेदारियों से नवाजेगा। मगर हम राम साहब से बोलेंगे जरा आप भी इस पे थोड़ा नजर रखिए, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनके बड़े बड़े कंपनी से अच्छे ताल्लुकात है। एक फोन पे मैं देखा कई लोगों से बात करते, फर्स्ट नेम बेसिस पे ये बात करते हैं उन लोगों से, तो जरा उनसे आप बात करके बोल दिए तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे ओल्ड सिटी में ये ऐसी चीजें जो आ रही हैं, इससे हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि हमको लोग, यहाँ के बसने वाले लोगों को लोग क्या समझते नहीं मालूम, मगर जब आकर यहाँ पर देखते, महसूस करते तो उनको मालूम होता कि ये भी इंसानों की बस्ती है, जिसमें जज्बाती जरूर है मगर हमारे दिलों में, हमारे सीनों में एक धड़कता दिल है। और हम हर उस अच्छे चीज की तायीद करें और जो हमारे इस इलाके में और शहर को मजबूत किया, यहाँ की आवाम ने उनका साथ दिया है,
تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کے ٹی راما راؤ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی سرپرستی، ان کا گائیڈنس، ان کا انوالومنٹ رہے گا، اور جب کبھی بھی ہم کو کوئی مشکلات پیش آئیں گی، رام صاحب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ میں آخر میں ہمارے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کمپاؤنڈ میں اور بھی زمین ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اب کر سکتے تو اب کریے، یا نئی گورنمنٹ جب آپ کی بن جائے گی، آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں ایک کے جی ٹو پی جی کے لیے آپ ایک زمین دیجئے۔ یہاں پر ملک پیٹ کے اس عوام کے لیے ایک جی ایچ ایم سی کا بڑا آفس، رجسٹریشن کا آفس، ایسے 4-5 چیزیں اگر ایک مرکز پہ آ جائیں گی، ایک جگہ پہ سینٹر پہ آ جائیں گی، تو یقیناً ملک پیٹ کے عوام کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میں ان کا شکریہ اس لیے بھی کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں جتنے پرانی بولیاں ہیں ان کا ریسٹوریشن ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے پرانی کمانے ہیں اس کا ریسٹوریشن ہوا ہے، چوک کی مارکیٹ ہے اس کو نیا بنایا جا رہا ہے، لاڑ بازار میں فساد ہے اس کو فساد کو ایک 50 کروڑ سے سینکشن کیا گیا ہے، گلزار ہاؤس ایک تاریخی گلزار ہاؤس ہے اس کو ریسٹور کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نئے کام ہو رہے ہیں بلکہ اپنی تاریخ کو بھی بچایا جا رہا ہے، اور مستقبل کی تیاری کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح کی عمارت کا قیام یہاں پر چیف منسٹر کی قیادت میں کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں رام صاحب دل سے۔ یہ میرے لیے بڑا پراؤڈ اور جذباتی مومنٹ ہے کہ ہم لوگ برسوں سے سنتے تھے، تانے مارتے تھے، ارے ایسا ایسا، مگر جب یہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے تو ہمارے کو ایک اطمینان ہوتا کہ چلو آج ہم برے سہی مگر کم سے کم یہ کام جو مکمل ہو جائے گا تو یہ یہاں کی عوام کو، پرانے شہر کی عوام کو بڑا ہی فائدہ اس سے ہوگا۔ اور میں رام صاحب سے بھی ہم یہ اپیل کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں انوالو رہیے، یہ آپ کا چائلڈ ہے، جس انگریزی میں دس از یور چائلڈ، دس نیڈز یور نرچرنگ، یور سپورٹ، سو دیٹ اٹ سیز اٹ از کمپلیشن ہو سکے اس میں۔ اور مجھے یقین ہے، اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دو، بلیک میلر کا ساتھ مت دو، آپ جو لوگ نفرت پیدا کریں ان کا ساتھ مت دو۔ اور آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر رام صاحب کی حکومت ہے ان کا بھی آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں۔ میں برابر پولیٹکس بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم سیاست نہیں کریں تو کوئی اور سیاست حیدرآباد سے کر دیں گا۔ تو ہم سیاسی آدمی ہیں مگر ڈیولپمنٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بلالہ صاحب، آپ کے لیے تو ماشاءاللہ الفاظ نہیں ہیں، دن رات محنت کرتے رہتے ہیں بلالہ صاحب، بہت زیادہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ ذرا آپ بھی دعا کریے کہ ان کو صحت کے لیے ان کی، کیونکہ ایک تو پھونکنا نہیں چھوڑتے، دوسرا کھانا نہیں چھوڑتے۔ تو انسان کو پھونکنا بھی چھوڑنا چاہیے، کھانا بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ اچھا رہ سکے، کیونکہ ابھی جوش ہے، ابھی جوان ہے، انہوں کبھی بڈھے نہیں ہوں گے میرے کو معلوم۔ تو میں کس پس منظر میں بول رہا ہوں، بلالہ صاحب کو، میرے کو، رام صاحب کو معلوم، آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ نہ ہنسیں گے تو انہوں آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو بہت